भाइयों बहनों, आइए जाने ब्राह्मी की खेती के बारे में। ब्राह्मी की खेती के लिए भुरभुरी व समतल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। ज़मीन तैयार करते समय कम से कम 20 कुंतल गोबर की सड़ी खाद 1 एकड़ में डाल देना चाहिए। यह पूरी तरह औषधीय पौधा है और यह पौधा भूमि पर फैलकर बड़ा होता है। इसके तने और पत्तियां मुलायम, गूदेदार और फूल छोटे सफ़ेद, नीले और गुलाबी रंग के होते हैं। इसके लिए नम भूमि होनी चाहिए। पानी निकास की व्यवस्था पहले से ही कर लेना चाहिए। ज़्यादा पानी इकट्ठा होने से पौधे गल जाते हैं। इसका स्वाद फीका होता है और इसकी तासीर शीतल होती है। यह हर तरह की मिट्टी में लगाया जा सकता है। इसकी रोपाई कलमों की कटिंग से बहुत सरल होता है और कलमों के तनों को मिट्टी में लगाने के बाद फव्वारे से पानी दे दें, पौधे लग जाएंगे। कटिंग 10 × 10 सेंटीमीटर पर लगाना चाहिए। रोपण जून जुलाई में की जाती है। कलमों को गीली मिट्टी में रोपित करना चाहिए। कलमों से लगाया गया जो पौधा है वो उत्पादन जल्दी देने लगता है और बीज से में टाइम लगता है। कलमों का रोपण उचित जल निकास के साथ क्यारियों में करना अच्छा होता है। बरसात के तुरंत बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है। सर्दियों के मौसम में 20 दिन के अंतराल में तथा गर्मियों में 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करना चाहिए। ब्राह्मी फसल की वर्षा में 3-4 कटाई हो सकती है। ये वर्ष में आप हर कटाई के बाद गोबर की सड़ी खाद का भुरभुरा अंश उसको थोड़ा सा डाल दिया करें तो उत्पादन हमारा अच्छा आएगा। चूँकि ये औषधीय निर्माण के लिए ये पौधा है, इसलिए पूरी तरह से इसे जैविक विधि से ही करना चाहिए। कटाई 3-4 सेंटीमीटर ऊपर से करना चाहिए। कटाई उपरांत फसल को किसी टैंक में डालकर धुलाई कर लेना चाहिए ताकि इसमें कोई धूल अगर या और भी कोई चीज़ है तो वो हट जाए, और इसे फिर छायादार स्थान पर पॉलीथीन की चादर बिछा करके सुखा लेना चाहिए। फसल को सुखाते समय उसकी कई बार पलटाई भी करते रहना चाहिए। सुखाने के लिए पारंपरिक विधि के साथ कमरे के तापक्रम पर छाया में ज़मीन पर फैलाकर भी सुखाया जा सकता है। 8-10 दिनों में फसल पूरी तरह सूख जाता है। सुखाई गई सामग्री को वायुरोधी पॉलीथीन के थैलों में पैक कर लिया जाता है। पैक सामग्री को हमेशा ठंडे और शुष्क कमरों में रखना चाहिए ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। अपने उत्पाद को अच्छे दामों में बेचने के लिए अपना ईमेल भी बना लेना चाहिए। यदि वेबसाइट बना लें तो और अच्छा होगा। इससे बायर कंपनियों को आप घर बैठे वेबसाइट के माध्यम से पूरा विवरण दिखा भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। इससे सभी आयुर्वेदिक कंपनियां दवा बनाती हैं और उनको अच्छे उत्पाद की ज़रूरत है। इसमें देसी व विदेशी सभी तरह की कंपनियां होती हैं। इसके बारे में तकनीकी जानकारी एवं बायर की लिस्ट यदि आप चाहते हैं तो आपको इंडिया मार्ट या सीमैप लखनऊ से भी प्राप्त हो सकता है ताकि बायर कंपनियों को आप ठीक से अपने उत्पाद के बारे में, अच्छी गुणवत्ता के बारे में बता सकें। यदि अनुसंधान से पौधा लिए हैं तो आप उसके गुण धर्म के बारे में पहले ही अनुसंधान आपको बता देता है। 10 टन सूखी बायोमास यदि 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी अगर बिकती है तो साल में आपको 4 लाख की आमदनी हो जाती है, जिसमें कि लागत कम आएगा और बहुत ज़्यादा फसल प्रबंधन पर भी कोई ध्यान ज़्यादा नहीं है। इसलिए आपको लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। आइए जानते हैं ब्राह्मी के औषधि गुण। ब्राह्मी से के पौधे से क्या क्या दवाएं बनाई जाती हैं, किन किन रोगों के लिए बनाई जाती हैं, इसको जान लेना चाहिए। याददाश्त बढ़ाने के लिए, अनिद्रा में की दवा बनाने के लिए,
मस्तिष्क की दुर्बलता को दूर करने के लिए, श्वेत पदर को खत्म करने के लिए और मूत्रावरोध की दवा बनाने के लिए, रक्त विकार को खत्म करने के लिए, उच्च रक्तचाप की दवा बनाने के लिए, मिर्गी उन्माद या पागलपन की दवा बनाने के लिए, खांसी व गला बैठने की दवा को ठीक करने की दवा बनाने के लिए, ज्वर में ब्राह्मी का भी दवा बनता है। बाल झड़ने की दवा भी ब्राह्मी से बनाई जाती है। ब्राह्मी के जो बटी है इसकी हर जितनी भी देश दुनिया के अंदर आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, सब जो मस्तिष्क की दुर्बलता है, जो बुढ़ापे में भूल जाने की या कमज़ोर मस्तिष्क हो जाता है, तो उससे मेधा को अपने अच्छा बनाए रखने के लिए जो भी दवा बनती है वो सब ब्राह्मी से बनती है। इसलिए ब्राह्मी बहुत ही उपयोगी चीज़ है और ये औषधि, इससे पूरी तरह से औषधि बनाई जाती है। इसका 5 भाग औषधि है, जड़ तना पत्ती फल फूल। इसलिए ये बहुत उपयोगी चीज़ है। जब भी इसकी खेती करेंगे तो जैविक विधि ही अपना करके करेंगे। धन्यवाद।